नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती है। आधुनिक विज्ञान में आइंस्टीन के बाद से समय यात्रा अर्थात टाइम ट्रेवल के सिद्धांत को काफी बल मिला। आज के वैज्ञानिकों की टाइम ट्रेवल के संबंध में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष में ब्लैक होल में प्रवेश करके वापस आए तो उतने समय में पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होंगे। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक तेजी से ट्रेवल करता है तो वो समय से आगे निकल सकता है। एस्ट्रोनॉट इस तथ्य का सही उदाहरण है। वे पृथ्वी से दूर तेजी से घूमते हुए स्पेस स्टेशन में काफी समय व्यतीत करते हैं। विज्ञान के अनुसार जब यह एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उनकी उम्र में कुछ सेकंड्स का अंतर आ चुका होता है। ये सब मॉडर्न साइंस की जटिल गणना और एनालिसिस के बाद पता लगा पाना संभव हुआ है, जबकि हमारे आदि ग्रंथों में यह कितने सटीक तरीके से टाइम ट्रेवल कहानी के माध्यम से बताई गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों कथाओं में समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से ये कहानियां हम सुनते चले आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती है। रेवती राजा रेवत ककुमदी की पुत्री थी। महाभारत काल में राजा रेवत भारत के कुशस्थली नामक राज्य अर्थात आधुनिक द्वारका और गुजरात में राज करते थे। राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती मात्र एक सामान्य सुंदर लड़की नहीं थी, वो शुभ लक्षणों युक्त सदाचारी शील गुणों से परिपूर्ण प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा रेवत को उसके विवाह की चिंता हुई। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी वर उन्हें उपयुक्त न लगा था। अंततः राजा रेवत ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि परम पिता ब्रह्मा ही स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब राजा रेवत ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों द्वारा नृत्य और संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। राजा रेवत ने विचार किया कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी से वो अपना आशय प्रकट करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा रेवत ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण व्यक्त किया। साथ ही राजा रेवत ने कुछ संभावित वरों की एक सूची ब्रह्मदेव के हाथ में दी। ब्रह्मा जी उनकी बात और वह सूची देखकर हंसने लगे। ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। अब ये सूची किसी काम की नहीं, क्योंकि ये सभी वर तो पृथ्वी पर वर्षों पूर्व मर चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, राजन, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका राजपाट, घर, परिवार, मित्रगण, सेना, धन, संपत्ति सभी कुछ नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब शीघ्र ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा रेवत यह सब जानकर दंग रह गए और किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालक भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में और उनके साथ शेषावतार बलराम विराजमान है। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर हैं। इसके पश्चात राजा रेवत कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार जो उन्हें आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका है। पृथ्वी का मौसम, वातावरण, बनावट अब पहले जैसे नहीं थे और मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। इस विषय में भागवत पुराण में वर्णन है। अब पृथ्वी पर पहले के समान जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे नहीं थे। वर्तमान में तो सभी का आकार पहले से काफी कम हो गया था। मनुष्य भी अब पहले जैसे शक्तिशाली और दीर्घकाय के नहीं थे। साथ ही उनके बुद्धि और आध्यात्मिकता का भी ह्रास हो चुका था। राजा रेवत अब बिना देर किए रेवती के साथ बलराम जी से मिलने पहुंचे और उन्हें सब बातों से अवगत कराया।
रेवती और बलराम अवश्य ही एक दूसरे के लिए सुयोग्य वर थे, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। रेवती पूर्व युग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और विशालकाय थी। बलराम जी ने इसका भी समाधान निकाल लिया। उन्होंने अपना हल उठाया, जो कि उनका प्रमुख अस्त्र था। बलराम जी ने अपने दिव्य हल से राजकुमारी रेवती के सिर और कंधों को स्पर्श कराया। क्षण भर में ही रेवती का आकार घटकर बलराम जी के लिए उपयुक्त आकार में हो गया। इसके पश्चात श्री बलराम और रेवती विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और वे पति पत्नी संबंध में बंध गए। दोस्तों, ये पौराणिक समय यात्रा की कहानी, टाइम ट्रेवल स्टोरी, एक आश्चर्यजनक प्रमाण है कि हमारे पूर्वज समय काल यात्रा से अनभिज्ञ नहीं थे। ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता था। कहा भी गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 2 कल्प के बराबर होता है। 2 कल्प करीब 8 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। कहानी के अनुसार राजा रेवत और राजकुमारी रेवती ने ब्रह्मलोक में कुछ ही क्षण व्यतीत किए थे। कम से कम अब तो हमें अपने महान इतिहास पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।